तो भाई लोग आ गए आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सिविन और आप देख रहे हो सिविन टॉक्स। और भाई लोग जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज या फिर कल या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मिस मार्वल का बहुत ही घटिया वाला एपिसोड 3 आ चुका होगा। हाँ सही सुना आपने, बहुत ही घटिया। अब अगर आपने इसका एपिसोड 3 नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एपिसोड इस सीरीज का अब तक का सबसे बेकार एपिसोड था, जो कि जाहिर सी बात है इसे होना भी था, क्योंकि अगर आपने मार्वल की पुरानी सीरीजों को देखा है तो आप ये बात जानते ही होंगे कि उनके ज्यादातर सीरीज के तीसरे एपिसोड खराब ही होते हैं और फिर उसके चौथे या पांचवें एपिसोड में से एक उस सीरीज का बेस्ट एपिसोड होता है। तो अब देखते हैं कि इस सीरीज का बेस्ट एपिसोड कौन सा होगा। जहां तक रही बात इस एपिसोड की, तो कसम से यार बहुत बुरा पकाया इस एपिसोड ने। मतलब इस पूरे एपिसोड में मेरे को सिर्फ वो शादी वाला सीक्वेंस पसंद आया था, जब सब लोग डांस कर रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो वो सीक्वेंस वाकई में काफी अच्छा था। अब भले ही वो एक मुस्लिम बंदे की शादी थी, लेकिन उसको देख के अपन सब भी उसके साथ बड़े आराम से कनेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जो पूरा डांस वाला सीन था, अपने यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। लोग तैयारियां करते हैं, हफ्ते भर प्रैक्टिस करते हैं उसे एक दिन के लिए, मगर रियलिटी में अक्सर चीजें खराब हो ही जाती हैं। अपन जिस तरह से सीखते हैं उस तरह से तो कभी डांस नहीं कर पाते हैं। हाँ लड़कियां तो फिर भी कर लेती हैं, लेकिन लौंडे बिल्कुल नहीं। और एक बार जब वो सीखा हुआ डांस खराब होता है तो फिर शुरू होता है अपना देसी डांस। और सच कहूँ तो मजा उसी में आता है, न शर्म और ना ही कोई लिहाज। जो दिमाग में आता है और जैसे दिमाग में आता है बस करते रहो। मेरे से पूछो यार, अभी 15 दिन पहले ही नाच के आया हूँ शादी में, क्योंकि तब अपने रिजल्ट नहीं आए थे और ना ही उनकी डेट। अपन एकदम बेफिक्र थे, लेकिन अभी हालात वैसे नहीं है। खैर अपन बहुत बाहर चले गए हैं टॉपिक से, वापस आते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये शादी वाला सीक्वेंस था तो बहुत जबरदस्त, जिसमें हमें कई सारे इंडियन सॉन्ग्स भी सुनाई देते हैं, जैसे कि दिल बोले हडिप्पा, मेरा दिल प्यार का दीवाना, और बेस्ट सॉन्ग जूते दे दो पैसे ले लो। मुझे पता नहीं था कि ये जूते चुराई का रिवाज उधर भी होता है। खैर बढ़िया है कि ये रिवाज सीरीज में बड़े आराम से निपट गया, वरना इधर तो ग्रुप बवाल हो जाते हैं जूते चुराई की रस्मों में। जिस तरह से छीना छपटी और दौड़ भाग होती है ना, कि जो बंदा चुपचाप बैठ के देख रहा होगा उसको भी मजा आ जाएगी। इसके अलावा बात करें बाकी सब चीजों की, तो वो सब चीजें बस निकल ही जाती हैं इंतजार करते करते। अब देखो मैं मानता हूँ कि ये एपिसोड बोरिंग था, लेकिन जरूरी भी था। अब जाहिर सी बात है वो लोग हर एपिसोड में कॉमेडी और ड्रामा तो नहीं दिखाएंगे ना, किसी न किसी एपिसोड में उन्हें चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब जैसे कि इस एपिसोड के शुरू में ही हमें क्लियर कर देते हैं कि कामरान की मम्मी और उनके साथी असल में एक जिन है, जिन्हें उनके डायमेंशन से निकाल दिया जाता है और अब उन्हें वापस लौटने के लिए कमाला की या उन दोनों ब्रेसलेट की जरूरत पड़ेगी। और पते की बात यह है कि कमाला बचपन में जिनसे डरती थी, मगर असल में वो खुद एक जिन है। इसके अलावा मैंने सुना था कि कामरान असल में बुरा बच्चा होता है कॉमिक्स में, लेकिन इस सीरीज में उसे अब तक अच्छा ही दिखाया गया है। बल्कि उसके और कमाला के बीच में कई बार बुलबुले भी फूटते हैं। यार मेरे को यकीन नहीं होता है कि मैं वाकई में इतना पीछे हूँ आजकल की जनरेशन से। मतलब यार यहाँ मैं 18 साल का हो गया हूँ और अब तक छुआ भी नहीं है मैंने किसी लड़की को। वहीं मेरे ऐसे हरामी दोस्त है जिन्होंने सब कुछ कर लिया है अपनी मतलब जीएफ के साथ। और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ जो तुम सोच रहे हो वो सब भी। खैर ये काफी ज्यादा वल्गर हो गया है। इसके अलावा इस एपिसोड के आखिर में जो फाइट हुई थी वो कसम से बहुत ही चूतियाओं वाली फाइट थी। मतलब इन बंदों और बंदियों की एज 100 साल से ज्यादा है, उसके बावजूद ये सब मिलकर एक 16 साल की बच्ची को नहीं हरा पा रहे हैं, जिसको बस कुछ दिन पहले ही उसकी पावर्स मिली है। खैर ओवरऑल कहूँ तो इस सीरीज को देखते वक्त आप अपना दिमाग ना ही लगाओ तो अच्छा होगा। बाकी देखते हैं कि इसका चौथा एपिसोड कैसा होता है। तो खैर अब मैं चलता हूँ, हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि इस सीरीज के पहले और दूसरे एपिसोड के बारे में मेरी क्या राय है, तो इस वक्त स्क्रीन पे जो भी वीडियो आ रही होगी उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। देख लेना प्लीज।